फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्रेयी ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मानव में परिवहन तंत्र के से संबंधित थ्योरीज पढ़ी हैं, जो हमने अपने पिछली 4 वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हम मानव परिवहन तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। संक्रमण से सबसे पहले हमारी रक्षा कौन करता है? WBC। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता जो होती है उसे धारण करना। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स का खोज किया था। एंटीजन क्या होते हैं? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड चीज़ें इंटर हुई, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, वो सब जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं, तो उनके लिए किस तरह के एंटीबॉडीज़ कहाँ जाके काम करें, इसके लिए एंटीबॉडीज़ के बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एंटीजन काम करते हैं, उन्हें एक्टिव करने के लिए। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या होता है? पोटासियम के कारण। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को रक्त दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति किसे दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप AB हो। लेकिन AB को सभी ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन ये अदर ग्रुप्स वालों को, जैसे O का ब्लड ग्रुप सबको देना, ये AB को सबका ब्लड देना, ये सब रेयर केस में होता है जब कोई और चांस ना हो। अगर वही ब्लड वहाँ प्रेजेंट होता है तो वही दिया जाता है। अगर किसी को बार बार ब्लड लेना है तब तो वही सेम ब्लड ही दिया जाता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन। रक्त स्कंदन में किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना, खून का जमना फाइब्रिनोजन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा या आयरन। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? RBC और प्लेटलेट्स दोनों का कब्रिस्तान स्प्लीन को ही कहा जाता है। ये RBC जो होती हैं वो स्प्लीन में ही जाके डेड होती हैं, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। जो इसके डेड, अगर RBC ख़त्म हो गई 120 दिन बाद, तो शरीर में वैसे पड़ी रहेगी तो कैंसर ट्यूमर बनने लगेंगे। तो इसलिए ये RBC जो होती हैं वो स्प्लीन में जाके डेड होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज रिस्पायरेशन में ATP बनाता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है। वयस्क पुरुष में RBC की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 5 लाख या 5 मिलियन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। जैसे ब्लड सर्कुलेशन की, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, किस तरह से, किस मेथड से ये सब हो रहा है, ये सब विलियम हार्वे ने ही खोज किया था। सोने के दौरान मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। इतना तो अभी तक आप जान ही गए होंगे। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 100 से 130 mg/dl। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। पद RH कारक का क्या अर्थ होता है? रीशस कारक। जो रीशस है ये बंदरों के नाम से लिया गया है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? धमनियों में। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब, रक्तचाप, ये सब ब्लड प्रेशर का ही नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो कि पाई जाती है किडनीज में। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC। सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए यही जो होती हैं एक्टिव होती हैं, WBC। कौन सी आनुवांशिक बीमारियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। ये बीमारी सबसे पहले लंदन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन की उपस्थिति में
जो हमारी धमनियों में ब्लड नहीं जमता है। वहीं कभी कभी इंजेक्शन लगाने में डॉक्टर गलती से हवा निकालना अगर भूल जाते हैं, जो थोड़ा सा वो इंजेक्शन लगाते टाइम थोड़ा सा इंजेक्शन को दबा के दवा जो बाहर निकालते हैं वो हवा निकालते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर हवा अंदर चला गया तो हिपैरिन की क्वालिटी होती है कि जब ये हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ये जम जाएगा। तो अंदर अगर चला गया तो हमारी नसों में खून जमने लगेंगी, जिससे नसें फट जाएंगी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। हृदय गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। अभी तक हृदय दाब मतलब कि ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र था स्फेग्नोमेनोमीटर, और ये है हृदय गति नापने वाला यंत्र जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जो अक्सर कि डॉक्टर लोग गले में लटकाए रहते हैं, दुकान में लगाते हैं, एक सीने पे रखते हैं। और वो जो ब्लड प्रेशर नापने वाला था, जो हाथ में पट्टी जैसे बांध के और उसमें पारा वाला देखते हैं, या फिर आजकल तो डिजिटल आ गया है उसमें देखते हैं। AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का, क्योंकि यह सर्वग्राही होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो O रुधिर वर्ग। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा। वैसे केवल लाल रक्त कोशिकाओं का ही नहीं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों का जो फॉर्मेशन होता है, तीनों का बनना अस्थिमज्जा में ही होता है। एनीमिया की बीमारी किस तत्व और रासायनिक यौगिक की कमी से होती है? तो आयरन और फोलिक एसिड की। जिनमें बहुत ज़्यादा एनीमिया का मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज होता है, जिनमें ज़्यादा हो जाता है उन्हें फोलिक एसिड का इंजेक्शन दिया जाता है, आयरन की दवा पीने को दिया जाता है, और इन्हें आयरन रिच फूड भी खाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि गुड़ हो गया, पालक हो गया। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? प्रोटीन। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन, सुरक्षा और विनिमय। परिवहन का मतलब कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, जो हमारे पोषक तत्व हैं उन्हें शरीर में हर जगह पहुंचाना। जहां डाइजेशन नहीं भी हुआ है उस जगह पे भी, जहां पे हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जहां पे प्रोटीन की ज़रूरत है, जहां विटामिन की, उस चीज़ को उस जगह पे पहुंचाना। सुरक्षा का, जैसे कि कोई भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया हम पे अटैक किया तो उनसे हमारी सुरक्षा करना। विनिमय का मतलब होता है जैसे किसी से कोई चीज़ लेके उन्हें कोई चीज़ देना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनियाँ। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी सिरा। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? 5 mm कम होता है, 5 से 10 mm कम होता है। मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकोपीनिया रोग होता है, और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, जब कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया होता है, और जब ज़्यादा होता है तो ल्यूकेमिया होता है। मानव हृदय में कितने कपाट और कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कपाट और 4 कक्ष होते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। ये 280 से 300 ग्राम तक होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड पंप करता है? तो 5 लीटर। मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्त पेशियाँ कौन सी होती है? तो हृदय पेशियाँ, जो कि अनैच्छिक होती हैं। ये हमेशा कार्य करती रहती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। यही हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो अभी तक अगर यहाँ तक आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।